नाउ टू द नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। ये टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसका नाम है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। यहाँ से भी बेसिकली आप लोगों के लिए काफ़ी सारे सवाल बन सकते हैं, क्योंकि आप लोग देख रहे हो इलेक्शन का टाइम है, लोकसभा इलेक्शंस इंडिया के अंदर चल रहे हैं। और अभी आप लोग देखोगे जब तक इलेक्शन के रिजल्ट नहीं आते तब तक मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट आपका ऑपरेशन में रहेगा। तो 4 जून से रिजल्ट आना चालू होंगे। बड़ा इलेक्शन है, 1-2 दिन लग जाते हैं सारी कॉन्स्टिट्यूएंसी के रिजल्ट आते आते। तो 6 जून तक आपका मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इंडिया के अंदर ऑपरेशन में रहेगा। तो पहला क्वेश्चन तो आप लोगों के लिए यहीं से बन जाता है कि सर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट कब से चालू होता है। तो ध्यान रखना, जिस दिन इलेक्शन का शेड्यूल अनाउंस होता है। आप लोगों ने देखा होगा कि इस बार जो लाइव कॉन्फ्रेंस देखी थी, जिसके अंदर एक हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 नए इलेक्शन कमिश्नर्स बैठ के जो कॉन्फ्रेंस की थी, जिसमें उन्होंने इलेक्शन की डेट्स अनाउंस की थी। तो जिस दिन से इलेक्शन की डेट्स अनाउंस होती है, मैं तो पोलिंग की तो बात ही नहीं कर रहा, जिस दिन से इलेक्शन की डेट्स अनाउंस होती है उसी दिन से आपका मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग जाएगा। कब तक ऑपरेशन में रहेगा? ये ऑपरेशन में रहेगा जब तक बेसिकली आपके जो इलेक्शंस रिजल्ट डिक्लेयर नहीं होते हैं। तो ध्यान रखना कब से लगता है और कब तक चलता है। ऐसा नहीं है कि जिस दिन पोलिंग होगी उसके 10 दिन पहले लगेगा, नहीं। बहुत सिंपल सा लॉजिक मैंने आप लोगों को इसके लिए बताया, पहली चीज। अब दूसरी चीज आती है आप लोगों के दिमाग में, क्वेश्चन में आप लोगों को दिखाता हूं। इस क्वेश्चन से अपन सारी चीजों को अपन डिस्कस करेंगे। जस्ट आप क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को लेकर हर का मैंने क्वेश्चन बनाया है, ताकि आप इजीली बेसिकली सारी चीजों को समझ सको और इजीली आंसर कर सको। तो इसका क्वेश्चन आप लोग देखिए। इसका क्वेश्चन क्या है? मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट वाला। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट वाला जो क्वेश्चन आप लोग देख रहे हो, जस्ट अ मिनट। यस, देखो, विद रेफरेंस टू द एमसीसी, दैट इज द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ठीक है, पहला स्टेटमेंट क्या है? इट इज अ सेट ऑफ गाइडलाइंस issued to regulate political parties and candidates prior to the elections। ये क्या है? कुछ गाइडलाइंस है जो इशू की जाती है, किसको रेगुलेट करने के लिए? पॉलिटिकल पार्टीज को। किससे पहले? प्रायर टू द इलेक्शंस। ठीक है, इलेक्शन से पहले आप लोगों को क्या क्या रेगुलेशंस, क्या क्या गाइडलाइंस यू हैव टू फॉलो, फर्स्ट थिंग। सेकेंड चीज, एमसीसी वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन द स्टेट असेंबली इलेक्शंस इन द कर्नाटका। पहली बार इंडिया में एमसीसी कब लाया गया? स्टेट असेंबली ऑफ कर्नाटका में। ऐसा इन्होंने यहाँ पे स्टेटमेंट में लिखा है। थर्ड स्टेटमेंट, इट डज नॉट कंटेन प्रोविजंस डीलिंग विद द इलेक्शन मैनिफेस्टोज। जो इलेक्शन मैनिफेस्टो होता है ना, चुनावी घोषणा पत्र, कि हम बेसिकली चुनाव के बाद ऐसा ऐसा देंगे। ठीक है, हर पार्टी अपने अपने अनाउंस करती है ना, जैसे कि बीजेपी ने बोला था आर्टिकल 370 हटाएंगे, राम मंदिर बनाएंगे। ऐसे ही कांग्रेस बेसिकली अपना मैनिफेस्टो आगे रखती है कि इतने % वुमन को रिजर्वेशन देंगे, सारी की सारी चीजें। तो इसमें लिखा है कि इसके अंदर इलेक्शन मैनिफेस्टो कवर नहीं होता है। इस टाइप के क्वेश्चन आप लोगों को दे दिए जाएंगे। अब इस टाइप के क्वेश्चन को जानने के लिए आपको थोड़ा सा एमसीसी के बारे में पता होना चाहिए कि क्या है, क्या क्या चीजें इसके अंदर कवर होती है, पहली बार इंडिया के अंदर एमसीसी का कॉन्सेप्ट कब लाया गया, ये सारी चीजें। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर जस्ट मैं आप लोगों को बता देता हूँ, इस क्वेश्चन के थ्रू ही समझाता हूँ कि पहली चीज तो, जब इसका क्वेश्चन का आंसर अपन लास्ट में लेंगे, सारी चीजें अपन समझ लेते हैं इसके बारे में। पहली चीज तो आपके दिमाग में ये आनी चाहिए कि एमसीसी का मतलब क्या हो गया। एक तरह से इसको बोला जाता है कंसेंसस अमंग द पॉलिटिकल पार्टीज। मतलब सब पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में एक सर्वसम्मति से ये डिसाइड हुआ कि इलेक्शन से पहले हम इन सारी की सारी चीजों को फॉलो करेंगे। ये एक पार्टी, 2 पार्टी, 3 पार्टी नहीं बोला, जितनी भी पार्टीज है उनके बीच का कंसेंसस है। तो एमसीसी जब लागू होता है तो इलेक्शन कमीशन जो जनरल गाइडलाइंस देता है कि इलेक्शंस के टाइम पे आपको क्या करना है, पोलिंग के समय क्या करना है, कब तक बेसिकली आपका चुनाव चलेगा, आपका इलेक्शन मैनिफेस्टो कैसा होगा। तो मतलब ये क्या है? गाइडलाइंस है। अब गाइडलाइंस क्यों बोला? उसके पीछे का रीजन है कि एक वॉलेंटरी प्रोविजन है, कोई क्रिमिनल बेसिकली ऐसा नहीं है कि आपने फॉलो नहीं किया तो आपको सजा हो जाएगी। इसके पीछे न कोई एक्ट है न कोई सजा का प्रावधान है। हमें लगता है कि एमसीसी वॉयलेट कर दिया तो हो सकता है बेसिकली सजा हो जाए। ठीक है, तो इसके पीछे न कोई एक्ट है, मतलब देयर इज नो स्टेटरी प्रोविजंस बिहाइंड द एमसीसी। एंड सेकंड थिंग, बेसिकली आप देखोगे इसके पीछे कोई भी बैकिंग नहीं है कि बेसिकली इसके 2 साल की सजा, 3 साल की सजा। मैक्स टू मैक्स इलेक्शन कमीशन क्या ले सकता है? कुछ डिसिप्लिनरी एक्शन ले सकता है, और वो भी वर्स्ट केस क्या हो सकता है? डिबार कर दे। वो भी वर्स्ट केस है, वो भी बहुत वर्स्ट केस होगा जब डिबार कर सकता है, अदरवाइज देयर इज नो अदर एक्शन। तो पहली चीज यही लिखा है कि इसके अंदर बेसिकली जो हमने अभी अनाउंस किया, जो आपका एमसीसी प्रोविजन, तो एमसीसी की डेफिनेशन यहाँ पर लिख कर दी है कि ये सेट ऑफ गाइडलाइंस है जो इशूड की जाती है टू रेगुलेट द पॉलिटिकल पार्टीज एंड कैंडिडेट्स।
ठीक है, तो वही स्टेटमेंट आपको लिखा था कि पॉलिटिकल पार्टीज को और कैंडिडेट्स को कैसा बिहेवियर शो करना है बिफोर द इलेक्शन, वही चीज यहाँ पर मैंने मेंशन की है। ध्यान रखना इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है, जो रूल्स होते हैं वो किस किस से रिलेटेड है, आपके स्पीचेस को लेकर। इलेक्शन में जैसे लिखा होता है ना कि रिलीजन के आधार पर आप वोट नहीं मांग सकते, ठीक है, तो वो क्या है, आपका स्पीच हो गया, कोई हेड स्पीच नहीं दे सकते, तो आपका सारा का सारा कंडक्ट क्या हो रहा है, इससे सारा का सारा कंडक्ट अपन क्या कर रहे हैं, मेजर कर रहे हैं। पोलिंग डे पे क्या होना है, पोलिंग बूथ्स को कैसी व्यवस्था होगी, पोर्टफोलियोज, और मैंने आपको जो बोला था कि यहाँ पर बेसिकली इलेक्शन मैनिफेस्टो भी कवर है, प्रोसेशंस वगैरह जो जुलूस निकालते हैं ना लंबे लंबे, कैसे निकालना है, क्या रेगुलेशन है, एवरीथिंग बेसिकली यहाँ पर कवर होता है। तो ध्यान रखना इलेक्शन मैनिफेस्टो इसी जो आपका एमसीसी है, ईसीआई के द्वारा जारी कुछ जनरल गाइडलाइंस है जो पार्टी को भी फॉलो करनी पड़ेगी, कैंडिडेट्स को भी फॉलो करनी पड़ेगी, वो इनसे रिलेटेड होगी। पोलिंग के टाइम पे इलेक्शन मैनिफेस्टो, तो सब कुछ बेसिकली यहाँ पर कवर होता है। पॉइंट नंबर 1 ये आप लोगों को ध्यान होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट बेसिकली ध्यान रखना, मैंने आपको बोला कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट कब लगता है, उसका मैंने आपको सिखा ही दिया, जब से आपका इलेक्शन शेड्यूल की डेट अनाउंस होती है। आज मैंने बोला कि बेसिकली जून में इलेक्शन होंगे, तो आज से ही एमसीसी लग जाएगा। कब तक लगेगा, जब तक रिजल्ट्स आपके आउट नहीं हो जाते तब तक आपका एमसीसी ऑपरेशन में रहेगा। तो यहां पर ऐसा लिखा नहीं आएगा, मान लो आपको लिख दूं कि मिनिमम एमसीसी की ड्यूरेशन 60 दिन होनी चाहिए या 2 महीने होनी चाहिए, तो ऐसा लिखकर नहीं देंगे। बोला जाएगा कि बेसिकली इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस होने से इलेक्शन रिजल्ट आने तक का जो टाइम पीरियड होता है उसको एमसीसी के रूप में काउंट किया जाता है। इज इट क्लियर? आई थिंक ये वाला पार्ट क्लियर होगा, ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। थर्ड चीज, ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है कि क्या क्या रेस्ट्रिक्शन जो मैंने आपको बताई वही सारी रेस्ट्रिक्शन हो गई कि पोलिंग डे, पोलिंग बूथ, प्रोसेशन वगैरह, ये ऑलरेडी अपन ने डिस्कस कर लिया। अब एक मुद्दा आता है मेन कि ये क्या लीगली बाइंडिंग है क्या, ये ध्यान रखना, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। लीगली बाइंडिंग का मतलब क्या इसको किसी एक्ट के थ्रू बैकिंग मिली हुई है क्या, तो ध्यान रखना यहाँ पर लिखा हुआ है मैंने, इसको कोई भी स्टेटरी बैकिंग नहीं है। स्टेटरी बैकिंग का मतलब इसके पीछे कोई भी पार्लियामेंट के द्वारा एक्ट नहीं बनाया गया है जिसमें बेसिकली सजा का या कोई अदर चीज का प्रावधान हो। जैसे अपने रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट बने हुए हैं ना, वैसे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को लेके आरपीए के अंदर भी नहीं है और अदर प्रोविजंस में भी जिक्र नहीं किया गया है। तो बेसिकली स्टेटरी बैकिंग नहीं है। आपके क्वेश्चन में आ जाए अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, तो कॉन्स्टिट्यूशन में भी आपका नहीं माना जाएगा। एक्ट ही नहीं है, न कॉन्स्टिट्यूशन में है, तो आप इजीली यहां पर बता सकते हो। मतलब क्या है, एवरीथिंग इज वॉलंटरी है। ये ध्यान रखना, यहां पर क्या हर चीज वॉलेंट्री है और बेसिकली इलेक्शन कमीशन को कंप्लेन करनी पड़ेगी आपको। इलेक्शन कमीशन कंप्लेन करने के बाद कुछ ना कुछ डिसिप्लिनरी एक्शन ले सकता है। हो सकता है उनको बेसिकली आगामी चुनाव प्रचार में बैन कर दे, हो सकता है उनको चुनाव लड़ने से मना कर दे, बहुत सारे अलग अलग टाइप के इलेक्शन कमीशन एक्शन लेगा, बट काइंड ऑफ वॉलेंट्री है, कोई भी बेसिकली लिखा हुआ चीज नहीं है। तो ध्यान रखना, कोई स्टेटरी बैकिंग भी नहीं है और बेसिकली सारी चीजें वॉलेंट्री है। यहां तक समझ आ रहा है सब लोगों को? ठीक है, अब इस क्वेश्चन को आप इजीली कर लोगे। इस क्वेश्चन के अंदर पहला स्टेटमेंट तो आपको इजीली सही हो जाएगा कि हाँ, आप लोगों ने बोला कि ये क्या है, जनरल गाइडलाइन से बिल्कुल सही है। सेकंड मैंने बोला, हाँ ध्यान रखना, कर्नाटका में नहीं आया था, सबसे पहले ये आया था केरला के अंदर। ध्यान रखना, इंडिया के अंदर पहली बार एमसीसी लगा था, वो लगा था केरला के अंदर, स्टेट असेंबली के अंदर, कर्नाटका में नहीं लगा था। तो सेकंड स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। और थर्ड स्टेटमेंट के अंदर बोला इलेक्शन मैनिफेस्टो का प्रोविजन नहीं है, इलेक्शन मैनिफेस्टो का प्रोविजन है, तो थर्ड भी गलत हो जाएगा। तो क्या आंसर हो जाएगा, सब लोग फटाफट से कमेंट करके बता दो। ओनली 1 पेयर इज द करेक्ट, ओनली 1 पेयर इज करेक्ट। यहां तक सब लोगों को क्लियर है? आई थिंक थोड़ा सा फास्ट इसलिए है क्योंकि यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 के लिए सीरीज है, उनको फटाफट से सारी चीजें क्लियर हो जाए। तो आंसर विल बी द ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी। और केरला के अंदर मैंने यहाँ पे ईयर भी लिखा हुआ है कि पहला एमसीसी इंडिया के अंदर 1960 में लगा था, केरला के अंदर विधानसभा चुनाव के अंदर। तो ध्यान रखना कि पहली बार एमसीसी कब आया, ये बेसिकली डेटा भी मैंने किसके अकॉर्डिंग लिखा है, पीआईबी के अकॉर्डिंग। ये पीआई इसीलिए मैंने सोर्स दे दिए यहाँ पे कि जो इंडियन गवर्नमेंट का ऑफिशियल पब्लिकेशन है, तो वो तो बेसिकली कभी गलत नहीं होगा क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डायरेक्टली डेटा वहां पे पुट कर रही है। तो पीआईबी ने जो लिखा है उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे मैंने बोला कि स्टेट असेंबली इलेक्शन केरला के अंदर पहली बार 1960 के अंदर एमसीसी लगा था। ठीक है, आई थिंक यहाँ पर बाकी सभी लोग भी जुड़ चुके हैं। जिया बंसल गुड इवनिंग, नेहा परिता गुड इवनिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन आगे।